हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो आज जो है हम थियोरीज ऑफ मोटिवेशन को कंटिन्यू करते हुए आज अल्डरफर्स की हम थ्योरी लेने वाले हैं। ठीक है। सो इससे पहले हमने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ली थी। उसके बाद हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी ली थी मोटिवेशन के बारे में, कि अलग अलग ऑथर्स का मोटिवेशन के बारे में क्या कहना है, किस वजह से पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो काम करते वक्त उसको मोटिवेशन मिलता है और उसकी ग्रोथ के लिए वो काम करता है। ओके। सो देखते हैं कि अल्डरफर्स ने क्या कहा है। एक्चुअली अल्डरफर जो है, क्लेटन अल्डरफर, तो इसने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को ही आगे थोड़ा सा कंटिन्यू किया है। मतलब ये जो थ्योरीज है ये मोस्टली सिमिलर है। कैसे, आपको आगे पता चलेगा डायग्राम के बेसिस पे। सो बेसिकली मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो 5 लेवल्स पे थी। मतलब उसने 5 लेवल्स दी थी। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, देन सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5 नीड्स जो है वो मास्लो ने दी थी। बट इससे ही कुछ सिमिलर्स जो क्लेटन अल्डरफर है उसने नीड्स दी है। देखते हैं। जो अल्डरफर था बेसिकली, तो वो मास्लो की थ्योरी को उसने क्या किया, रिवाइज्ड किया। मतलब उसको ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देख के उसको ये थोड़ा सा रिवाइज किया। ओके। सो क्लेटन अल्डरफर ये उसका पूरा नाम है, जिसने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पे फिर से काम करके उसको रिवाइज किया। अभी ERG क्यों कहा जाता है? E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। इस तरह से ERG थ्योरी है। ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें सरवाइव करने के लिए मतलब लाइफ में सरवाइव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे हमने मास्लो में भी देखा था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है तो वो हमें किसके लिए चाहिए होती है, जो हमारे लिविंग के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है। बेसिक नीड्स जो होती है वो। एग्जिस्टेंस नीड्स में क्या कहा गया है कि जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए काम आती है, ऐसी नीड्स। ओके। सो जैसे कि हमें पानी चाहिए, जैसे खाना, जैसे कपड़े, दिन रहने के लिए घर, इस तरह की जो नीड्स आती है वो एग्जिस्टेंस में आती है। उसके बाद है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस मतलब कि इसमें सोशल नीड्स भी आती है एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स भी आती है। जैसे कि मतलब मास्लो हायरार्की थ्योरी में हमने देखा था कि सोशल एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स थी। तो रिलेटेडनेस ये नीड्स जो है मास्लोज की वो कवर करती है। बेसिकली इसमें कि जो ह्यूमन बीइंग है तो वो सोशली मतलब जीने के लिए अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है वो कैसे मेंटेन कर पाता है। ठीक है। सोशली वो कैसे इंटरेक्ट होता है, इसमें जो आती है वो है रिलेटेडनेस नीड्स। टू फील हैप्पी एंड कंटेंट मोस्ट ह्यूमंस नीड टू इंटरेक्ट। मतलब क्या कि हमें अगर हमारा जो सोशल कनेक्शन है या फिर हमारी एक पहचान अगर बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोशली इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो उसी में आता है रिलेटेडनेस नीड्स। मतलब आप कैसे रिलेट कर पाते हो एक दूसरे से। ग्रोथ नीड्स मतलब क्या कि आपका जो पोटेंशियल है, आप में जो भी ग्रोथ का जो पोटेंशियल है या फिर आप में जो भी टैलेंट है, स्किल्स है, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए कैसे काम करता है, आपके करियर में आगे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो शुरुआत में तो एज अ फ्रेशर करके आया, बट उसने कंपनी या इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रमोट होता चला गया, फिर उसका ट्रांसफ़र होने लगा। सो इसको हम बोलते हैं कि ग्रोथ नीड्स। ठीक है। उसकी ग्रोथ होने लगी करियर में। तो मास्लो की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है उससे ये जो ग्रोथ नीड है वो कनेक्ट करती है। सो समझ में आया कि कैसे मास्लो एंड अल्डरफर की जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है वो मोस्टली सिमिलर है। ठीक है। सो अभी जो अल्डरफर्स की थ्योरी है उसने कितने लेवल्स दिए, 3 लेवल्स दिए, जैसे एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अल्डरफर्स की जो थ्योरी है, अज्यूम दैट मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेटिव एट सेम टाइम। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा जो नीड्स है हमारी, तो वो एक ही टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं, जो मास्लो की थ्योरी में नहीं है। ठीक है। एक टाइम पे मास्लो की थ्योरी में एक ही नीड हम ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल अगर कहा जाए तो अल्डरफर की जो थ्योरी है उसमें क्या कहा गया है कि जो भी नीड्स है तो उसमें अलग अलग डिफरेंस ऑफ गोल्स, स्टेटस एंड एनवायरनमेंट। मतलब क्या कि जो
एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी जो है वो क्या करती है कि उसकी पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की नीड्स फुलफिल करने के लिए वो किस पे बेस्ड होती है या किस पे डिपेंड होती है, तो गोल, स्टेटस एंड एनवायरनमेंट, मतलब हर एक पर्सन का जो एनवायरनमेंट, उसके गोल्स एंड स्टेटस जो है वो अलग अलग रहता है। सो उसके बेसिस पे वो क्या करती है, डिपेंड करती है। उसके बाद जो है वो है कि एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है जिससे आपको पता चलेगा। एक तो वाटर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, देन मनी, देन फूड, इस तरह की जो मटेरियल चीज़ें हैं जो हमें एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है, तो ये आएगी एग्जिस्टेंस में। उसके बाद हम दूसरी लेवल पे जाएंगे जो है रिलेटेडनेस। हमारी जो बेसिक चीज़ है वो फुलफिल हो गई तो हम जाते हैं रिलेटेडनेस पे, हम सोशली इंटरेक्ट होने लगते हैं। मतलब यहाँ पे कंपटीशन, अफेक्शन, इंटरेक्शन, लव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। उसके बाद वाली जो लेवल है वो है डिज़ायर फॉर कंटिन्यूड पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल्फ एस्टीम एंड फुलफिलमेंट। फॉर मतलब इसका मतलब क्या कि अभी आप सोशली कनेक्ट हो गए, आपकी एक इमेज या आप बोल सकते हो एक गुडविल तैयार हो गई सोसाइटी में, और उसके बाद आप और खुद को डेवलप करना चाहोगे, आप सेल्फ एस्टीम अपनी बढ़ाना चाहोगे, ठीक है, आप कुछ सोशली जो एक्टिविटीज़ रहती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे। तो इस तरह से ये 3 थ्योरी जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप करके हम अचीव करते हैं। अभी जो है यहाँ पे मैस्लो एंड जो अल्डोफर है उसकी थ्योरी का जो भी सिमिलरिटीज़ है वो यहाँ पे दिया है। तो हमने देखा था कि एग्जिस्टेंस में क्या क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, मतलब हमें सेफ्टी के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें चीज़ें आती है, एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे हम स्टेबल नहीं हुए तो हम आगे कैसे जाएंगे, हम कैसे सोशली इंटरेक्ट होंगे और हम कैसे खुद को डेवलप करेंगे। सो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरनल इस्टीम नीड्स, मतलब कि जो सेल्फ इस्टीम नीड्स या फिर सोशल नीड्स होती है, जैसे सोसाइटी में जाना, पार्टिसिपेट करना अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अपने आइडियाज़, ओपिनियंस एंड थॉट्स शेयर करना, ठीक है, एनकरेज करना लोगों को, तो ये सब आएगा रिलेटेडनेस में। एंड आफ्टर देन ग्रोथ में क्या आएगा, फाइनल स्टेज एक्सटर्नल इस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब अभी ये तो सारा हमें मिल गया, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, मतलब क्या कि एकदम फुल पोटेंशियल 100% प्रोडक्टिविटी या पोटेंशियल है वो हम यूज़ करेंगे, हमारा बेस्ट हम ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, जिससे हमारा जो एक अलग पहचान ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारे लाइफ में बन सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब ग्रोथ, आपने अपने लाइफ में, करियर में ग्रोथ कर लिया। सो बेसिकली यही था कि मैस्लो एंड ईआरजी थ्योरी, मतलब हम कह सकते हैं मैस्लोस थ्योरी जो है, सो हम कह सकते हैं कि जो ईआरजी थ्योरी है इट इज़ एन एक्सटेंशन और रिवाइज्ड थ्योरी ऑफ मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो आई होप आपको आज का भी जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।